इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। आजम खान की अहलिया और बेटे को ईडी ने तलब किया है। तंजीन फातिमा अब्दुल्ला आजम को ईडी ने तलब किया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में पैसा जुटाने का मामला है। यूनिवर्सिटी की तामीर में फंड ट्रांसफर की जांच कर रही है ईडी और इसी से मुतालिक तलब किया गया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीखों पर दोनों को तलब किया गया है। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस में दोनों को बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अहलिया और बेटे से ईडी पूछताछ करेगी। मामले में सीतापुर जेल में आजम खान से पूछताछ हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और अब नंबर तंजीम फातिमा अब्दुल्ला आजम का है और दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अहलिया और बेटे से ईडी अब पूछताछ करेगी। वाज़ेह रही कि इस मामले में सीतापुर जेल में आजम खान से पहले ही पूछताछ हुई थी। अहमद हुसैन हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अहमद, जो ये कार्रवाई की गई ईडी के जरिए जो तलब किया गया है तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को, अलग अलग इन दोनों से पूछताछ होगी। बिल्कुल शबनम, देखिए आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो फिर एक बार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से ईडी ने उनको समन जारी किया है और 15 जुलाई से पहले उनको पेशी पर आने के लिए कहा गया है, हाजिरी देने के लिए कहा गया है कि तमाम उनसे जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से फंड जुटाया गया है और जैसे उसकी तामीरात की गई है तो उसको लेकर तमाम आरोप हैं। और उससे कहीं ना कहीं अब अब्दुल्ला आजम की जो बीवी हैं तंजीम फातिमा और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे तमाम बातें जानी जाएंगी और तमाम सवालात किए जाएंगे और बहुत कुछ उसमें निकल कर सामने आएगा। हालांकि अभी जो आज की जो इत्तला मिल पा रही है, मालूमात के मुताबिक पता लग पा रहा है कि आज फिलहाल उनको लखनऊ आना था लेकिन वो किसी कारण नहीं आए हैं और 15 जुलाई से पहले पहले उनको यहाँ पर हाजिर होना है और जो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो तमाम सवालात हैं ईडी के पास में उनके जवाब देना है। उसके साथ साथ उनकी जो बीवी है वो भी यहाँ पर हाजिर होंगी और जो उनके बेटे हैं वो भी हाजिर होंगे। अभी हम लोगों ने देखा था शबनम कि इससे पहले भी आजम खान पर तमाम आरोप लगे थे और तमाम मुकदमों में उनको जेल जाना पड़ा था और एक लंबे वक्त के बाद वो जेल के बाहर आए थे। और लेकिन अब दोबारा जिस तरीके से ईडी का जो शिकंजा है वो आजम खान के परिवार के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक आजम खान के परिवार को लेकर एक मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। हालांकि भी 15 जुलाई के वक्त तक उनको टाइम दिया गया है कि 15 जुलाई तक वो अपने सवाल जो ईडी के जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए वो यहाँ पर चाहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अहलिया और उनके बेटे से ईडी पूछताछ करेगी। जौहर यूनिवर्सिटी में जो फंड जुटाया गया है इस मामले में ईडी पूछताछ करेगी। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम का क्या किरदार है इस मामले में, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए तमाम आरोप हैं जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पिछली जब हुकूमत थी, अखिलेश यादव की हुकूमत थी और जौहर यूनिवर्सिटी की जो तामीर हुई तो उसको लेकर तमाम बातें हैं और तमाम जो आरोप हैं वो आजम खान के ऊपर लगे हों, चाहे उसकी फंड को जुटाने को लेकर आरोप लगे हों, चाहे उसमें जमीन में उसकी जो ली गई है उसको जुटाने को लेकर तमाम आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट बना था, बताया जा रहा है जो जानकारी के मुताबिक शबनम हम लोग जो जानते हैं कि जो एक ट्रस्ट बना तो उसमें ट्रस्ट में जो आजम खान के परिवार के लोग हैं वही उसमें शामिल थे। तो तमाम जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं आरोप परिवार के लोगों पर भी हैं कि जो फंड जुटाया गया वो गलत तरीके से जुटाया गया, जो उसकी जमीनें हैं वो गलत तरीके से ली गई और जौहर यूनिवर्सिटी की उस पर तामीर हुई। तो तमाम आरोप हैं वो बताया जा रहा है और भी ईडी के पास कई ऐसे सवालात हैं जिससे कहीं ना कहीं आजम खान के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। 15 जुलाई से पहले आजम खान का परिवार किस तरीके से ईडी के सवालों का सामना करेगा और किस तरीके से उनके जवाब देगा, ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। इस पूरे मामले में ईडी ने सीतापुर जेल में आजम खान से पूछताछ की है। आजम खान से तो हो चुके हैं, अब उनकी अहलिया और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछताछ करेगी ईडी। तलब किया गया है 15 जुलाई से पहले पहले अलग अलग तारीखों पर। अहमद, आपसे समझना चाहेंगे, ज़िमनी इलेक्शन के दौरान आजम खान ने एक बयान दिया था, ये कहा था कि अगर आप आसिम राजा को नहीं जिताते हैं, रामपुर की आवाम अगर आसिम राजा को नहीं जिताती है तो उनकी परेशानियां और बढ़ेगी, उन्हें और परेशान किया जाएगा। वो इस बात को पहले से जानते थे कि ऐसा एक्शन लिया जा सकता है और इस बात को उन्होंने कैश कराने की कोशिश की इलेक्शन में। बिल्कुल, देखिए शबनम, सही आपने सवाल किया कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो भी कहीं ना कहीं पहलू दर पहलू बदला करती है और जिस तरीके से पहले सरकार हुआ करती थी अखिलेश यादव की और तमाम
आजम खान का एक रौब और रुआब हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा था जब योगी हुकूमत आई, आजम खान के ऊपर तमाम आरोप लगे, तमाम मुकदमे में उनको यहाँ तक कि एक लंबे अरसे तक उनको जेल में जाना पड़ा, उनकी बीवी को भी जेल में जाना पड़ा, यहाँ तक उनके बेटे को जाना पड़ा। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है शबनम, तो उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा एक मामला भी जरूर कहा जा सकता है। और जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, आपने देखा कि चाहे वो आजमगढ़ का बात हो, चाहे नागपुर की बात हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। चलिए, 15 जुलाई से पहले तलब किया है अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को, दोनों से ईडी पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।